नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय यमकेश्वर में हूँ, विधानसभा यमकेश्वर में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला सम्मेलन चल रहा है। विधानसभा यमकेश्वर में महिला सम्मेलन चल रहा है। अलग अलग जगहों पर ये महिला सम्मेलन चल रहे हैं और इस समय आप देख सकते हैं महिला सम्मेलन यमकेश्वर में। तो यहाँ बहुत सारी की महिलाएं उपस्थित हैं। आज आसपास की सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित है और हम देखने के लिए पहुंचे हैं यमकेश्वर विधानसभा में क्या कुछ सूरत हाल है, क्या हालात है यहाँ के, और यहाँ की जो विधायक है रितु खंडूड़ी वो किस तरह से काम कर रही है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो ये सब चीजें आज आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा अंदर चलते हैं। कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, भव्य पंडाल यहाँ पे लगा हुआ है और इस समय इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं नेहा जोशी वो भी यहाँ पहुंची हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जो पंडाल है, हालांकि थोड़ा मौसम ने आज गड़बड़ाहट करी है, हल्की बूंदाबांदी हुई है और पहाड़ी कई इलाकों में बर्फबारी भी कल रात को देखने को मिली है। लेकिन इस बर्फबारी और बूंदाबांदी के बीच में यमकेश्वर विधानसभा का जो महिला सम्मेलन है वो लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए खचाखच पंडाल भरा हुआ है, पूरा पंडाल महिलाओं से भरा हुआ है। चूंकि महिला सम्मेलन है तो महिलाओं की ज़्यादा यहाँ भागीदारी होगी और पुरुष भी हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं है, पुरुष भी पहुँचे हैं लेकिन अधिक संख्या में महिलाएं हैं। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो महिलाएं पहुंची हुई है और बड़ी दूर दूर से महिलाएं हैं। एक दीदी मिली हैं, जरा उनसे बात करेंगे। जी दीदी नमस्कार, कई जगह बेटी छे हैं आप? डूंगाधार बेटी, आज क्या देखना आए हैं? विधायक देखने का है। अच्छा, तो कन अच्छा काम करना विधायक का बहुत बढ़िया काम करना। अरे आप रुको ना, इनसे तो बात करने दो। आज महिला सम्मेलन है, आज महिलाओं से बात करेंगे। बढ़िया काम है भाई, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया। हम तो सब टाइम भी लेकर सब चीज मिल जाता है। चलिए चूंकि आज महिला सम्मेलन है तो बात भी हम महिलाओं से करेंगे। आज हम पुरुषों से बात नहीं करेंगे। जिस दिन पुरुष सम्मेलन होगा उस दिन पुरुषों से बात करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ से एक बार देखना स्टार्ट करें। कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएं जरा। बहुत सारी की महिलाएं हैं और एक दीदी और मिली है। जी दीदी नमस्कार, आप कई जगह बेटी जाए? हम बढ़ते मिल। अच्छा, तो विधायक जी से मुलाकात होया? हाँ, अभी तो पर हो जाली, कोई बात नहीं। हाँ, अभी नहीं कहना काम छन करना विधायक। अब देखो तो बढ़िया काम करना या ठीक नहीं करना? और रोड हमारे सारा खंड बन हुई है। अच्छा, तो रोड सबसे पहले हमको रोड सारा रोड बट्टा बैठा रही। चलिए ठीक। अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में आपको यहाँ महिलाएं देखने को मिलेंगी। दूर दूर के इलाकों से महिलाएं यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूरा इलाका अगर आप देखें खचाखच महिलाओं से भरा हुआ है और महिला सम्मेलन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि शोरगुल बहुत ज्यादा है, आवाजें बहुत आ रही हैं। इधर भी आप देखेंगे महिलाएं। दीदी से और पूछता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? हम तिमलीगढ़ी से। अच्छा, तो विधायक जी से मुलाकात हुआ? ना अभी नहीं हुई, अभी मुलाकात नहीं हुई। अभी नहीं हुई। अच्छा, तो क्या विशेष महिलाओं की समस्या क्या सनेक? अनीता गौड़ जी घर हमारी मंडल अध्यक्ष हैं। हाँ, घर बना के कुछ वहाँ चलने से पानी की समस्या, घासपात की समस्या, आजकल तो पानी की समस्या तो घास बहुत दूर ले लिया तो पानी को चलिए थोड़ी थोड़ी समस्याओं पे भी मैं बात करूंगा। यमकेश्वर ब्लॉक में हालांकि यहाँ पे शोरगुल बहुत ज्यादा है क्योंकि मंच है तो मंच से बड़े बड़े नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें मंच से आपको सुनने को मिलेंगी। तमाम जो महिलाएं हैं ये यहाँ पहुंची हैं। दूर से एक दीदी और मिली है। जी दीदी, आप कहाँ से आए? हम आम से नर सेवा अच्छा, सबका आवाज थोड़ी सी ज्यादा हो रही है और देखेंगे कि हम मंच तक तब तक दो दर आगे बढ़ेंगे। आप आसपास देखेंगे पूरी की पूरी जो है महिलाओं से खचाखच भरा हुआ है पूरा पंडाल। महिला सम्मेलन हो रहा है और महिला सम्मेलन में इस समय
इस क्षेत्र की जो विधायक हैं रितु खंडूरी जी, वो अपनी बात महिलाओं तक पहुंचा रही हैं। तमाम जो महिलाएं यहाँ हैं, मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन शोरगुल बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा उस शोरगुल के बीच में हमारी बात आप तक कितनी पहुंच पाएगी, ये थोड़ा सा एक सवाल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो बात पहुंचा भी पाऊं। बहुत सारी की महिलाएं भी हैं और कईयों ने अपने गले में ये भाजपा का ये जो पट्टा है ये भी डाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक किताब भी इन्होंने दी है, थोड़ा दिखाएं मुझे। एक किताब है जिस बुक को यहाँ प्रत्येक महिला को बांटा गया है। इसमें लिखा हुआ है हमारो अपनो यमकेश्वर विकास का कार्यकाल, यानी कि इस तरह की सम्मान की बात हमारी अभी तक जो 4.5 साल की जो उपलब्धियां होंगी, शायद वो उपलब्धियां इस किताब के माध्यम से जो यहाँ के विधायक हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और ये किताब इसलिए बांटी जा रही है। तो चलिए रखिए, सबके पास में ये किताब है, क्या उपलब्धियां हैं। उपलब्धियों के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि एक दीदी के पास कैलेंडर भी है। ये कैलेंडर पर क्या था, एक कैलेंडर भी दिया गया है। बद्रीनाथ पुनर्निर्माण, केदारनाथ पुनर्निर्माण, और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, NH योजना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सुंदर सा कैलेंडर है, और नए साल में आने वाला है नया साल, तो वो कैलेंडर भी यहाँ से वितरित किए जा रहे हैं। चलिए अच्छा है, रखिए। तो बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। दूर तो कोई अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पंडाल जो है महिलाओं से भरा हुआ है। आगे चलेंगे, आगे आपको और दिखाना चाहूंगा क्या कुछ विशेष है यहाँ यमकेश्वर ब्लॉक में महिला सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की एक चीज बहुत अच्छी है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की पहचान है, वो एक अलग रंग में और अलग रूप में आपको देखने को मिलती है। उसकी एक अपनी एक अलग महत्व है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड की जो पारंपरिक वेशभूषा है, जो पारंपरिक पहचान है हमारी, वो आप देख सकते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में आपको मिलेंगी महिलाएं बहुत अच्छे से आगे लाइन में बैठी हुई है, और थोड़ा शोर ज्यादा है, वरना मैं आपको थोड़ा सा बातचीत भी करता। और बड़े आप देखेंगे कि जिस तरह से ये आए हैं, लगभग जो सिर पे इनके कपड़ा है वो सबका है, गले में कंठ भी है, झुमके हैं, कुछ जो है नथ पहने हुए भी आए हुए हैं। तो अलग अलग चीजें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। और इधर भी आप देखेंगे, इधर की मैं बात करूँ तो महिलाएं पूरे जो है दूर दूर से यहाँ पहुंची हुई है। और बाकी इसके अलावा बहुत सारे के हो सकता है कि ये पुरस्कार भी यहाँ से दें, महिलाओं को कुछ वितरण भी करें, उसको लेके बहुत सारी की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कुछ साड़ियाँ हैं, शायद ये यहाँ से इनको वितरित भी किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी यहाँ मंडली होती है, यानी कि जो कीर्तन मंडली होती है, कीर्तन मंडली के लिए आप देख सकते हैं कि ढोल हैं या दरिया हैं, वो कीर्तन मंडली के लिए वो यहाँ से वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा शॉल भी है। तो बहुत सारी की जो सामग्री है, महिलाओं को अक्सर कीर्तन मंडली के माध्यम से आप देख सकते हैं कीर्तन करती है, तो ये कीर्तन मंडली का जो सामान है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये जो साड़ियाँ हैं ये सब वितरित की जाएंगी। यहाँ पे किस तरह से वितरित की जाएंगी, किनको वितरित की जाएंगी, ये तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बेहतर बता सकता है। लेकिन मोटा मोटा जो मुझे देखने को मिल रहा है वो चीजें मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। सामने अगर मंच की मैं बात करूं तो ये मंच है, जो मंच पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो भी हैं, और इस समय जो इस क्षेत्र की जो विधायक हैं वो मंच से अपनी महिलाओं को संबोधित कर रही है। तो चलिए बने रहें। और इधर अगर मैं मंच की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये जो मंच है, यहाँ पे मैं हूं, और मंच पे इस समय जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और इस समय जो यहाँ पे उद्घोष किया जा रहा है वो रितु खंडूरी जी को आप देख सकते हैं। मन से काली टोपी उन्होंने पहनी है, और हमारी एक पहचान था पहाड़ियों की, हम पहाड़ी छो, और काली टोपली हमारी पहचान था। हालांकि मेरी हिमाचली टोपली छे पहरी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यूँ मेरू मार्ग था। लेकिन विधायक जी की अपनी टोपली, काली टोपली छे पहरी, और
ये बात नहीं कि काली टोपली विधायक जी के पैर, ये एक शख्स और अन्य एक बैठे। तो ये तमाम जो मंच है उसके बीच में मैं चल रहा हूँ। राजेश पोल खोल बहुगुणा इस समय यमकेश्वर ब्लॉक में, चूंकि महिला सम्मेलन चल रहा है और मैं टटोलने के लिए पहुंचा हूं हर विधानसभा में, देखने के लिए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जनप्रतिनिधि कितने खरे उतर रहे हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में। तो यहां से अगर आप देखेंगे, कैमरामैन को कहूंगा कि एक दृश्य दिखाएं, खचाखच पूरा पंडाल भरा हुआ है। मुझे लगता है कि हर गांव से महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है, सारे काम दाम छोड़ के यहाँ पहुंची हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से रितु खंडूड़ी जी अपनी महिलाओं को, उनके अंदर ऊर्जा का संचार भी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप अपने प्रधानमंत्री जी को, मैंने कहा किसी का गारंटर नहीं होगा, लिखो नरेंद्र मोदी, मैं बनूंगा गारंटर। और आज इस प्रदेश में 8 लाख से ऊपर जनधन अकाउंट खुले हैं। जैसे कि किसान योजना में 2000 चलते हैं और 2000 पहुंचते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन में 1000 चलता है, 1200 चलते तो 1200 पहुंचते हैं। कहीं कोई कटा कुछ नहीं होता है। पहले के प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे? 1 रुपया चलता है, मेरे गरीब तक 15 पैसे पहुंचता है। तो मुझे गर्व है इस बात का। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 500 रुपए चलता है तो 500 रुपए पहुंचता है, 1200 चलता है तो 1200 पहुंचता है। इसे कहते हैं काम करने का तरीका, इसे कहते हैं कार्यशैली, इसे कहते हैं गरीब की चिंता। के दौरान क्वारंटाइन सेंटर्स बन रहे थे, लोग आ रहे थे बाहर से, और बहुत बढ़िया काम हमारे प्रधानों ने भी किया, इसलिए उनको भी बधाई है कि समाज के हर एक व्यक्ति को हम आगे बढ़ाएं। इसी तरह से बहुत खुशी हुई मुझे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि मेरी बेटी सैनिक स्कूल में पढ़ने जाएगी। आज तक लड़कियां सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ सकती थी, भले सेना में निकल रही थी, लेकिन सोच देखिए, बचपन से अगर सैनिक स्कूल में पढ़ने जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चियां जो हैं वो सेना में निकलेंगी। सोच हमारी पार्टी की ये है कि बहन को, बच्ची को कैसे सशक्त किया जाए, क्योंकि आप और हम और हमारे भाई सब जानते हैं समाज कैसा होगा। समाज अच्छा होगा, समाज बुरा होगा, वो सब हम बहनों के कंधों पे होता है, हम माओं के कंधों पर होता है। कैसी शिक्षा मैं अपनी बेटी को देती हूँ, कैसी शिक्षा मैं अपने बेटे को देती हूँ, उस पर होता है कि समाज कैसे बनेगा, किस तरह से समाज आगे चलेगा। तो जो पूरी कार्यशैली मैंने आपको 5 साल में बताई, हमारी सरकार की जो कार्यशैली है वो आपका सम्मान है। यमकेश्वर की बात करना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। 2017 में जब मैं आपके बीच में आई थी, बिल्कुल नई थी। अभी जो तस्वीरें आपने देखी हैं, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था और महिला सम्मेलन यहाँ पे रितु खंडूड़ी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और रितु खंडूड़ी जी अब हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए। जोश कैसा है महिलाओं का, कैसा महसूस हुआ है आपको? देखिए, आपने आज देखा पंडाल खचाखच भरा था। ये दिखाता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में और जो हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी पर जिस तरह का विश्वास बहनें रखती हैं, आज वो विश्वास इस पंडाल में देखने को मिला है।
ये जो जोश और जुनून आपके अंदर देखने को मिला, ये पापा की इसमें कुछ बहुत बड़ा हाथ है या मोदी जी का हाथ है? इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? इसमें ईमानदारी का हाथ है, ईमानदारी का हाथ है पूरी तरह से। बहुत ईमानदारी से मैंने कार्य किया और आप जानते हैं मेरे परिवार का संस्कार है, मेरी पार्टी का संस्कार है, मेरी सरकार का संस्कार है कि ईमानदारी से अपना काम करना। तो ये जो जोश खरोश आपको दिख रहा है वो ईमानदारी का जोश और खरोश है। नहीं, जोश खरोश के साथ में जो कुटिल मुस्कान भी दिख रही है, इस मुस्कान के पीछे क्या राज है? कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा रहा है, कार्यकर्ताओं ने आपकी बड़ी मेहनत करी है और महिलाओं का जोश वो आपके चेहरे पर दिख भी रहा है, तो वही एक कारण है, कोई और कारण है? नहीं, देखिए मन बहुत गदगद होता है। यहाँ पे जितने ये लोग खड़े हैं, मेरे छोटे ही होंगे सारे मुझसे, जितने मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं, ये मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। और आप जानते हैं कल मैं विकास रैली में थी तो मैं यहाँ थी भी नहीं, लेकिन ये पूरा कार्यक्रम जो किया ये इन लोगों ने किया। और 4-5 साल में जो मेरा इनके साथ सानिध्य रहा है, जो प्यार रहा है और जो मेरी कार्यशैली, इन लोगों ने अब धीरे धीरे उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कार्यशैली थोड़ी सी अलग ही रही है। लेकिन मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगी। इस इतने बड़े कार्यक्रम को करने में जिस तरह का मैनेजमेंट चाहिए, जिस तरह का कार्यकर्ता में जिस तरह का डिटर्मिनेशन चाहिए, वो मैंने आज देखा। और इसीलिए आज मेरी यहाँ से बहनें सब खुश होकर गई हैं, सब आनंद से गई हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी है। और ये मेरा कार्य नहीं है, देखिए मेरा 5 साल का जो कार्य काल रहा है उसमें मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये विधायक ने बढ़िया काम किया है। मेरे साथ एक ज़बरदस्त टीम है, मेरी जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का एक ज़बरदस्त संगठन है। आपने देखा होगा, चाहे कोरोना हो, चाहे किसी भी तरह की ज़रूरत हो, हमारे संगठन, मेरा संगठन मेरे साथ खड़ा रहा, भाजपा का संगठन खड़ा रहा, मेरी सरकार मेरे साथ खड़ी रही। तो आज अगर मैं बड़ी हौसले के साथ और ऊर्जा के साथ दोबारा से जनता के बीच में आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आई हूँ, वो इसीलिए आ पाई हूँ क्योंकि 5 साल हमने कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से, मैंने और मेरे कार्यकर्ता ने, मेरी पार्टी ने, मैंने और मेरे संगठन भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त काम किया है। तो इस बार विरोधियों के जो जमानत है वो जब्त करवाने के मूड में हैं आप, या थोड़ी बहुत उन्हें जमानत बचवाने देंगे, क्या लग रहा है? देखिए ऐसे मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का मैं आई थी, नई थी, मुझे लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास रखा और उस विश्वास पर खड़े होने की मैंने बहुत कोशिश की है और कहीं हुई भी हूँ और कहीं हो सकता है नहीं भी हुई होंगी। लेकिन जो प्यार, अपार प्यार मुझे इन 5 सालों में मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की राष्ट्र की बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं, हमारे धामी जी जो युवा हैं, उनको फिर देखते हुए दोबारा से भाजपा खिलेगा, कमल खिलेगा और यमकेश्वर में दोबारा से कमल की जड़ और मजबूत होगी। तो बहुत सारे के काम 4.5 साल में आप कर चुकी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे काम भी होंगे जो अभी लंबित हैं, जो करने बाकी हैं। जैसे मेन रोड की अगर हम बात करें मैडम, तो मेन रोड अभी भी थोड़ा सा कई जगह में ऐसे कि खस्ता हाल है, उसको लेके क्या आगामी योजना है? देखिए ये जो स्टेट हाईवे है हमारा, इस पर हम लोग काफ़ी बार बहुत जगह काम करा चुके हैं, पैचेस में काम कराते हैं। पिछली बार इसको हमने मेरे समय से भी पहले, इनफैक्ट जनरल साहब के समय में, मेरे पिताजी के समय में इसको स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे बनाने की बात हुई थी और इसको सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल चुकी है, विधिवत मिलनी है और हमने इस बार पूरी कोशिश की है। और मैं जानती हूँ कि हमारे आदरणीय जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और हमारे सांसद जी हैं तीरथ सिंह जी, उनको भी हमने इस बात ये संज्ञान में लाए हैं कि इसको जल्द नेशनल हाईवे होना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है 22 के बाद ये जो हमारा स्टेट हाईवे है ये नेशनल हाईवे होगा और कोशिश अभी भी जारी है। अभी भी इसमें 4-5 किलोमीटर फिर से डामरीकरण होने वाला है, लेकिन पैच से अच्छा है, मैं चाहूँगी कि ये जल्द से जल्द नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो। आपने पूछा, देखिए काम तो मैंने जो मुझे समझ में आया, पहली बार की विधायक हूँ, कुछ मैंने सीखा है, कुछ गलतियाँ भी ज़रूर की होंगी, लेकिन ईमानदारी से काम किया है। मैं अब चाहूँगी कि अगर हम जब दोबारा से सरकार बनाए तो एक तो बहन और सशक्त हो, उसको हम आर्थिक रूप से सशक्त कर पाएँ, क्योंकि हुनर के तौर पे हम उसको अब सशक्त कर रहे हैं, तो आर्थिक रूप से उसको सशक्त कर पाएँ। स्कूलों में
एक नयापन लाना चाहूँगी। हमारी देखिए जो नई नीति आई है वो ज़बरदस्त नीति है, जहाँ हम बात करते हैं कि बच्चों को हुनर देना चाहिए, बच्चों को ये फ्रीडम देनी चाहिए कि अगर मैं आज मैथ्स पढ़ रही हूँ तो कल मैं हिस्ट्री कर लूँ। बच्चों को ये फ्रीडम देनी चाहिए कि बीए में मैं हिस्ट्री भी लूँ और मैथ्स भी लूँ। तो वो बहुत बढ़िया नीति हमारे प्रदेश में और देश में आई है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि कुछ इनोवेशंस मैं शिक्षा में ला पाऊँ। शिक्षा का जो कुछ और अच्छी चीज़ें उसमें हम कर पाएँ। बिल्डिंग्स हमारी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। बहुत सारी ऐसी छोटे स्कूल्स हैं जहाँ पर बिल्डिंग की सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं है, उन पर काम करना चाहेंगे। स्वास्थ्य पे देखिए, कोरोना भले ही एक बहुत ही कठिन समय था हमारे लिए, लेकिन स्वास्थ्य को हमने उस वक्त अवसर में बदला, उस कठिन परिस्थिति को। और एम्बुलेंस हो, एक्सरे मशीन्स हो, लैब ब्लड टेस्टिंग मशीन्स हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो, ऑक्सीजन प्लांट्स हो, और डॉक्टर्स को पहुंचाना हो, एक्सरे मशीन के साथ साथ टेक्नीशियंस को पहुंचाना हो, इस तरह का कार्य यमकेश्वर में हुआ है। और ये केवल विधायक का कार्य नहीं होता है, ये संगठन और साथ ही साथ सरकार करती है। तो सरकार ने, संगठन ने और विधायक ने यमकेश्वर में ईमानदारी से काम किया है। और जो मैं मानस पटल पे 2017 में मैं लेके चली थी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं ज़मीन पर ला चुकी हूँ। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। पर्वतवाणी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अभी पता चला है कि आपने की न्यूज़ की वजह से हमारा जो अदरक 80 रुपये किलो बिक रहा था वो 120 रुपये किलो बिक रहा है। यही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैं भी पॉजिटिव हूँ, एज विधायक हम पॉजिटिव काम करें। और आप जो मीडिया है, क्योंकि देखिए समाज को अगर कुछ हम बदल सकते हैं, समाज को हम दिशा दे सकते हैं, तो उसमें मुझे लगता है मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं, देखते हैं। तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने ये निर्णय लिया है कि उत्तराखंड और पहाड़ के लोगों के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उनको भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। चलिए, ये रितु खंडूड़ी जी थी और यमकेश्वर क्षेत्र से विधायक भी हैं। आज बड़ा सम्मेलन इनके द्वारा किया गया और अमूमन हर गांव की, इनकी विधानसभा के जितने भी आसपास के गांव हैं, तकरीबन हर गांव से महिलाएं यहां पहुंची हुई थी। और उनका जोश और जुनून देख के लग रहा है कि इस बार जो 2022 का जो दंगल है वो इंटरेस्टिंग होगा। और इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।